तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, ठीक है। कौन सा? स्टडी बाय अमित यादव के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, ठीक है। अगर बात करें सर्वनाम की परिभाषा की, ठीक है, सर्वनाम के परिभाषा की बात करी जाए तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। मतलब संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम की परिभाषा होती है संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? आपका सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। सर्वनाम शब्द, ठीक है, सर्वनाम शब्द, ठीक है, सर्व शब्द क्या होता है? सर्वनाम शब्द क्या होता है? सर्व, ठीक है, सर्व प्लस नाम, ठीक है। सर्वनाम का शब्द क्या होता है? सर्व प्लस नाम के योग से बना है ये, ठीक है। क्या से बना है? सर्व प्लस नाम के योग से क्या है? ये बना है सर्वनाम, ठीक है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है सबका नाम, ठीक है। क्या होता है इसका अर्थ? सबका नाम, ठीक है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया। संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है? ठीक है, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में क्या आती है? सहजता आ जाती है, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करें सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के भेद की बात करी जाए तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 6 भेद। कितने होते हैं आपके सर्वनाम के? 6 भेद, ठीक है। कौन कौन से भेद होते हैं अगर उनकी बात करें, ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आपका पांचवा होता है, ये यहाँ पे छूट गया आपका, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, इसको यहाँ लिख लो। एक होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये क्या होता है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। छठा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, छठा क्या होता है आपका? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये आपके 6 सर्वनाम के प्रकार होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इनके बारे में, ठीक है, इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप इनको नोट करते चलिए, ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज कैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इनको नोट कर लीजिए इतने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इतने। पहला पढ़ने वाले थे हम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नंबर 1 पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करी जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है, वे सर्वनाम शब्द हैं जिसका प्रयोग वक्ता, श्रोता, जिसका प्रयोग क्या करता है? प्रयोग कौन करता है? वक्ता, ठीक है,
श्रोता या अन्य तीसरा, ठीक है, अन्य तीसरा। वक्ता कौन होता है? कहने वाला, ठीक है, वक्ता कौन होता है? कहने वाला। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, ठीक है। और अन्य तीसरा कौन हो सकता है? अन्य तीसरा, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं अगर इसकी बात करी जाए तो इसके होते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। क्या क्या होते हैं? उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है इसमें मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है इसमें अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। किसके होते हैं भेद? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। अब बात करें इसमें उत्तम पुरुष की, ठीक है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होता है? बोलने वाला, ठीक है, बोलने। उत्तम पुरुष में होता है आपका बोलने वाला, ठीक है। लिखने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला, ठीक है। और ठीक है, ये हो गए तीनों। बात करें कैसे, उदाहरण की बात करें जैसे, ठीक है, मैं, हम सब, ठीक है, मैं, हम सब। ये काय के आ गए आपके उत्तम पुरुष के, ठीक है। अब बात करें इसमें मध्यम पुरुष की, ठीक है, मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष की, ठीक है। मध्यम पुरुष में कौन होता है? श्रोता या सुनने वाला, ठीक है, श्रोता या सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला, ठीक है, श्रोता या सुनने वाला। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे, ठीक है, जैसे क्या हो गया? तू, तुम, आप, आप सब, ठीक है, आप सब। ये काय के उदाहरण हो गए आपके मध्यम पुरुष के, ठीक है। तीसरा बात करें इसमें अन्य पुरुष की, ठीक है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की बात करी जाए तो इसमें हो गया बोलने वाला, ठीक है, कौन हो गया? बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला हो गया आपका। सुनने वाला हो गया, ठीक है, बोलने वाला और सुनने वाला, ठीक है। और आपका मतलब तीसरे से हो गया, तीसरे व्यक्ति की बारे में जो बात कर रहे हैं वो क्या हो गया आपका? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो अन्य पुरुष में कौन कौन हो जाएगा आपका? जैसे, ठीक है, जैसे यह, ठीक है, वह, ये, वे और आप, ठीक है। ये कौन हो गया आपका? अन्यवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अपन दूसरे सर्वनाम के बारे में, ठीक है। दूसरा सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वो सर्वनाम शब्द जो पास या दूर, यानी कि वो सर्वनाम शब्द जो पास या दूर, ठीक है, पास या दूर स्थित व्यक्ति या पदार्थ की ओर या पदार्थ की ओर निश्चितता का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब पास की वस्तु के लिए क्या करेंगे हम? पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए होगा यह का, ठीक है, काय का प्रयोग होगा? यह का। और दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए काय का होगा प्रयोग? यह का, वह का, ठीक है। दूर की वस्तु का काय के लिए होगा? वह का प्रयोग, ठीक है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होती है, ठीक है। अब बात करें इसमें तीसरा होता है हमारा आया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, ठीक है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम, ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, वे सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति वस्तु, ठीक है, व्यक्ति वस्तु के बारे में निश्चितता का बोध होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं आपके? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चितता का बोध होता है, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं आपके? अनिश्चयवाचक, अनिश्चितता का बोध होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें इसमें किस किस में इसका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। तो इस जैसे कि अगर बात करें सजीवता के लिए, यानी कि सजीवता कोई वो है, सजीवता के लिए काय का प्रयोग होगा? कोई का प्रयोग होगा, ठीक है। सजीवता के लिए कोई का प्रयोग, ठीक है। कोई वस्तु है सजीव तो उसका काय का प्रयोग होगा? कोई का प्रयोग होगा, ठीक है। और निर्जीवता के लिए, ठीक है, कोई निर्जीव है वस्तु, निर्जीवता के लिए काय का प्रयोग होगा? आपका कुछ का प्रयोग होगा, ठीक है। काय का? कुछ का प्रयोग, ठीक है। जैसे रमन को कोई बुला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रमन क्या है? सजीव है, ठीक है। दूध में कुछ गिरा है, ठीक है। तो यहाँ निर्जीवता, ठीक है। तो इस तरीके से उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण हो गया, उदाहरण की बात करें जैसे रमन को कोई बुला रहा है, ठीक है। रमन को कोई बुला रहा है, ठीक है। रमन को क्या है? कोई बुला रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लें इसमें, जैसे दूध में कुछ गिरा है, ठीक है। दूध में कुछ गिरा है, ठीक है। दूध में कुछ गिरा है, ठीक है। ये काय के हो गए? अनिश्चयवाचक, ठीक है। अब चौथा सर्वनाम आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा क्या आता है हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम को होते हैं दो उपवाक्यों के बीच आकर सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब दो उपवाक्यों के बीच आकर, ठीक है, सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें उदाहरण के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, उदाहरण की बात करें जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जिसकी लाठी, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? दो उपवाक्यों के बीच सर्वनाम संबंध क्या हो गया? उसको वो दर्शाते हैं, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण ले लें, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा क्या होगा? वो सफल होगा, ठीक है। वो क्या होगा? सफल होगा, ठीक है। तो ये उसके दो उदाहरण हो गए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें बात करें हम, हमारा पांचवा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, वह क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण पे एग्जाम्पल्स की बात करें, कहाँ, वहाँ गलियारे, ठीक है, गलियारे से होकर कौन जा रहा है, ठीक है, होकर कौन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे दूसरा ले लें, कल तुम्हारे पास, ठीक है, कल तुम्हारे पास किसका पत्र आया था, ठीक है, किसका पत्र आया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। अब अगला आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला क्या आता है हमारा? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला क्या आता है हमारा? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग काय के लिए करते हैं? हम स्वयं के लिए करते हैं, ठीक है। काय के लिए? स्वयं के लिए किया जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करी जाए, आप, ठीक है, स्वयं, खुद, ठीक है, आप, स्वयं, खुद, मैं अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ क्या हो गया? आपका जो आप आया है वो क्या आया है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्वयं के लिए हो गया, ठीक है। अगर इसमें और बात करी जाए, जैसे कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग सर्वनामों में, विभिन्न सर्वनामों में भी किया जाता है, ठीक है, जिसका सही प्रयोग हम कुछ तरीकों से और कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें, एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप शब्द का प्रयोग, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, ठीक है, तुम शब्द के रूप में किया जाता है, ठीक है। आप शब्द का प्रयोग तुम शब्द के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। क्या होगा? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक क्या होगा? सर्वनाम होगा, ठीक है। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, आप शब्द का प्रयोग, ठीक है, आप शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ में होने पर, ठीक है, अगर स्वयं के अर्थ में होने पर, क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पर? निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तीसरी बात अगर करा जाए, ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर इसमें नोट किया जाए, आप शब्द का प्रयोग, अगर आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति में, किसी अन्य व्यक्ति में परिचय करवाने के लिए किया जाए, ठीक है, परिचय करवाने के लिए किया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है।
तो आज का हमारा टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, इसके उदाहरण हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा सर्वनाम का जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अमित यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटिव यहाँ पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।